नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2022 के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये साल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा ग्रह गोचर की स्थिति से ये वर्ष आपके लिए। सभी कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, क्या करें क्या ना करें, आपका लकी कलर और आपका लकी नंबर भी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साल की जैसे ही शुरुआत होगी, यानी कि 1 जनवरी 2022 को यदि मैं ग्रह गोचर स्थिति देखूं तो कन्या राशि वाले जातकों के लगन के स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान है। लगन के स्वामी का पंचम भाव के अंदर आना एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो साल की शुरुआत के दिन आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके तीसरे घर के अंदर, यानी कि आपके बल, पराक्रम, साहस, भुजाओं और साथ ही साथ आपके मित्र संबंधियों के घर के अंदर बैठे हैं मंगल, केतु और साथ ही साथ चंद्रदेव। तो न्यू ईयर वाले दिन आपके भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा, कोई गेट टुगेदर कर सकते हैं। इस बीच आप सोशल मीडिया से बहुत जुड़े रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस समय में आप बहुत ही अग्रेसिव हो सकते हैं। इसका रीजन आपको बता दूं, मंगल यहाँ तीसरे घर के अंदर विराजमान है, स्वराशि के मालिक स्वराशि में, और वो भी मंगल का जो अपना स्थान है, बल पराक्रम के स्थान में मंगल का यहाँ विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरीके से घातक हो सकता है कि इस समय में आप बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव हो सकते हैं। अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम रखें और साथ ही साथ अपने अग्रेशन को अच्छी चीजों में यूज करें, क्योंकि यहाँ से मंगल बैठकर दृष्टि देंगे आपके कर्म भाव को भी। तो यहाँ पर आप इस एनर्जी को कन्वर्ट करके अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लगाइए। जब भी आपका मन करता है या आपको किसी चीज के ऊपर अग्रेशन आता है, उस एनर्जी को आप अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर एक्टिवेट कर दीजिए। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, जहां राहु पहले से विराजमान है। तो यहां पर आपके द्वारा लिए हुए कोई भी डिसीजन आपके भाग्य में रोक लगा सकते हैं। आप अग्रेसिव होकर कोई कार्य ना करें। यदि भाइयों के साथ आपका कोई संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि साल के शुरुआत में, आप उसको ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, आपके लिए इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं चौथे घर के अंदर। चौथा घर यानी कि हमारे हार्ट का कारक, हमारी छाती का घर, और साथ ही साथ हमारी माता का सुख संपत्ति और हमारे ऐशो आराम का घर माना जाता है। और सूर्य हमारी कुंडली के अंदर हमारी आत्मा का और हमारे हृदय का कारक माना जाता है। चौथे घर के अंदर सूर्य का विराजमान होना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी हार्ट बीट को थोड़ा सा बढ़ाएगा। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको हल्की फुल्की ब्लड प्रेशर की संभावना इस समय में बन सकती है। तो अपने खाने पीने पर, अपनी सैर पर पूरा कंट्रोल करके रखिएगा। सैर जरूर कीजिएगा, व्यायाम जरूर करिएगा। बुध और शनि आपके पंचम भाव में, पंचम का मालिक स्वयं पंचम भाव के अंदर विराजमान है, जो एक अच्छा साइन बनता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे त्रिकोण के स्वामी, यानी कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पहला, पंचम और नवम भाव हमारे त्रिकोण माने जाते हैं। यहाँ पर स्वराशि का या यहाँ के जो ग्रह हैं वो हमारी कुंडली में विशेषकर लाभदायक होते हैं। शनि का ये गोचर यहाँ पर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। साथ ही साथ इनकी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर, आपके 11वें यानी कि आपके प्रॉफिट के भाव पर रहेगी। तो शुरुआत 1 जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक शनि का पंचम हाउस के अंदर होना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई माइंस का काम है या फिर आप किसी ऐसे कार्य में लगे हैं जो खाने पीने से जुड़ा हुआ है या फिर आपका लिक्विडिटी से या दवाइयों से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपके यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके कर्म के स्वामी बुध भी शनि के साथ ही विराजमान होंगे। तो कर्म का स्वामी, पंचम का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा और फलदायी साबित होगा। अगली बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अगर हम देखें तो
तो आपके चतुर्थ भाव के और आपके सप्तम भाव के मालिक माने जाते हैं। चतुर्थ भाव यानी कि ऐशो आराम और संपत्ति का मालिक। अभी इस समय छठे भाव के अंदर कहीं ना कहीं रोग भाव के अंदर हमें ये दर्शाता है कि इस समय में आपको कुछ पेट से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, स्वराशि के होकर अब आपके सप्तम हाउस के अंदर आएंगे, तो ये दिक्कतें भी धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आप यहाँ पर गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई छठे और आठवें भाव का कोई ग्रह आपको परेशानी कर रहा है तो आप उसके ध्यान भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो अप्रैल तक के महीने के लिए अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समय में गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को गुड़ और रोटी देनी चाहिए। ये आपको कब तक करना है? अप्रैल के महीने तक। अप्रैल के महीने के बाद में, यानी कि अगर मैं देखूं तो बड़े जो ग्रहों का गोचर चेंज होगा, 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से मेष राशि में आएंगे, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं, सदैव उल्टे चलते हैं। तो मेष राशि में आएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में राहु का आ जाना इस समय में आपको मंत्र चैंटिंग, तंत्र क्रिया और कहीं ना कहीं आपको ऑकल साइंस की तरफ आकर्षित करेगा। यदि आप मंत्र चैंटिंग में रुचि रखते हैं तो इस समय आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, मंत्र तंत्र ज्ञान, और कहीं ना कहीं इस समय में आपकी इंट्यूशन पावर, जैसे ही राहु यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, इमीडिएटली आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इस समय में राहु यहाँ बैठकर सीधे दृष्टि देंगे आपके सेकंड हाउस को, तो सेविंग्स पर असर पड़ सकता है। आपकी अगर स्थिर संपत्ति है उस समय में उससे लाभ मिलेंगे, और अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहां अष्टम भाव ससुराल पक्ष है वही पैतृक संपत्ति का भी माना जाता है, तो राहु का ये गोचर यहाँ पर आपकी पैतृक संपत्ति को भी एक्टिवेट करेगा। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना इस समय में बनती है। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु आएंगे आपके सप्तम भाव के अंदर, यानी कि आपके विवाह के, आपके पति पत्नी के, आपके संबंधों के, आपके पार्टनरशिप के, आपके गुप्तांगों के, इन सभी चीजों को हम सप्तम हाउस से देखते हैं, सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में गुरु का स्वराशि होकर हंस महापुरुष योग तो यहाँ बनाएगा, साथ ही साथ दृष्टि देगा आपके पहले घर को, और पहले घर पे यहाँ दृष्टि जाने से आपका नेचर जो होगा वो बहुत प्रभावशाली होगा। साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में इतना निखार आएगा कि लोग आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे। आध्यात्म के साथ आप जुड़ेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में आप इस समय में जुड़ सकते हैं। और यदि हम दृष्टियों की बात करें कि गुरु की दृष्टियां, क्योंकि सभी ग्रहों को अलग अलग दृष्टियां प्रदान हैं, जिसमें से बड़े ग्रह हैं जैसे मंगल, गुरु और शनि, इन और राहु केतु, इनको 3-3 दृष्टियां हैं, बाकी सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि मिलती है। तो अब यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी, उससे देखते हैं क्या क्या आपकी कुंडली के अंदर परिवर्तन आएंगे। 7th हाउस में बैठकर, जहां मैंने बताया आपके लगन को यानी कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करेंगे। तीसरा भाव जो होता है वो मित्रों का, संबंधियों का, दोस्तों का और भाइयों का माना जाता है, और गुरु बड़े भाई का भी कारक है, तो यहाँ पर आपके बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, यानी कि आपके चतुर्थ और आपके सप्तम के मालिक, यानी कि डेली इनकम आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी और सुख साधन संपत्ति में भी बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। बड़ा घर खरीदने की संभावनाएं इस समय में आपकी बन सकती हैं। सूर्य और राहु का ये जो गोचर रहेगा अप्रैल के महीने में आपके अष्टम भाव के अंदर रहेगा। यहाँ पर ग्रहण योग बनेगा। आपके अष्टम भाव में सूर्य का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपके इम्यून को वीक करेगा, और साथ में आपकी क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक माना जाता है। राहु का अष्टम भाव में सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाकर अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं जहां आपकी इंट्यूशन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही आपको भय भी उत्पन्न करेगा। ये भय की समाप्ति कब होगी? आगे अगले महीने यानी कि मई 16 के बाद में ये भय से आपको मुक्ति मिलने की इस समय में संभावना रहेगी। तो विशेषकर जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए 16 अप्रैल से लेकर 16 मई का टाइम पीरियड रहेगा। इस समय में आप अनजाने भय से या फिर किसी बड़े नुकसान के होने की सोच के टेंशन भी इस समय आपकी बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं हम
शनि के ग्रह गोचर के बदलाव के बारे में। दोस्तों शनि जहां अब तक आपके पंचम भाव के अंदर स्वराशि के थे, अब आपके छठे भाव के अंदर आएंगे। छठे भाव के अंदर शनि का स्वराशि होना यानी कि इस समय तो आप अपने शत्रुओं पर बड़े ही भारी पड़ने वाले हैं। कोई केस चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई षड्यंत्र चल रहा है, पूरी तरह इस समय में समाप्त हो जाएगा। लोन अगर कोई बड़ा ले रखा था तो उसके पूरे होने की संभावनाएं इस समय बनेगी। नए नए आपकी इश्यूज बनेंगे। वो इश्यूज कैसे बनेंगे? क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी है और 12वां भाव यानी कि विदेश का, यात्राओं का और नई नई डील्स भी आप इस समय में क्रैक कर सकते हैं। लेकिन शनि की यहाँ पर राहु पर दृष्टि भी पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन लेवल के अंदर जरूर लेकर जाएं, अन्यथा आपको बेवजह की टेंशन इस समय में बढ़ सकती हैं। ये बड़े ग्रहों का गोचर हमने बताया कि शनि, गुरु और राहु और केतु का ये गोचर जो बदलाव होगा वो कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी राशि पर। अब बताते हैं आपके कर्म क्षेत्र के अंदर आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध बड़ी जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप गणेश वंदना या फिर अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस की उत्तर दिशा के अंदर आप अगर ग्रीन कलर की कोई भी वस्तु रखें या फिर हरे मूंग आप वहां पर रख सकते हैं। मंगलवार को आप ये हरे मूंग रखिए और बुधवार की सुबह आप इन्हें पक्षियों को डाल दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे कबूतर, चिड़िया, पक्षी कोई भी इन हरे मूंग को खाएगा वैसे ही वैसे एक तो राहु का प्रभाव कम होगा, दूसरा आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ती रहेंगी। साथ ही साथ जो लोग कंप्यूटेशन से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, किसी प्रकार की रिसर्च में लगे हुए हैं या फिर आप लोग किसी सीए का, सीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज देगा और आपको रिसर्च की तरफ लेकर जाएगा। तो शिक्षा की दृष्टि से भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। ये तो था ग्रह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, लेकिन साथ साथ टिप भी याद रखिए कि इस समय में आपने अधिक से अधिक जितना हो सके उतना ओम गंग गौरी सुताय नमः का पाठ करना है। जी हाँ, ओम गंग गौरी सुताय नमः, क्योंकि भगवान गणपति को गौरी के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। या फिर अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप सीधे सीधे ओम गंग गणपतये नमः का भी जाप कर सकते हैं। ये भी आपका करना संभव नहीं है तो अपना एक रूटीन बनाइए कि इस पूरे वर्ष मैंने बुधवार के दिन कम से कम भगवान गणपति को लड्डू का या मोदक का भोग अवश्य लगाना है। सिर्फ ये एक बदलाव आपके जीवन में बहुत ही अच्छे लाभ लेकर आएगा। आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये उपाय सिर्फ इस वर्ष के लिए नहीं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी बुध देव हैं और बुध देव को कहीं ना कहीं हम गणपति जी से भी कनेक्ट करते हैं, तो गणपति आराधना आप लोगों के लिए विशेषकर लाभकारी होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कि आप किस विषय पर हमसे वीडियो पाना चाहते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।